Hello students, today we will discuss exercise 1.2 class 12th mathematics question number 7 to 10. Question number 7 है in each of the following cases state whether the function is 1 onto or bijective. Justify your answer. First question, function from real number to real number defined by fx equal to 3 minus 4x, and second one, function from real number to real number fx इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर. इन दोनों फंक्शन को हमको चेक करना है कि ये 1 है कि नहीं, ऑनटो है कि नहीं और बाइजेक्टिव है कि नहीं. स्टूडेंट्स 1 चेक करते हैं. x1 और x2 दो अलग अलग एलिमेंट लेते हैं डोमेन में, और को डोमेन में fx1 और fx2 दोनों एक ही है. मीन्स fx1 इक्वल टू fx2 इक्वल है. अगर ये x1 इक्वल टू x2 दे दे तो ये फंक्शन 1 हो जाएगा. तो यहाँ पर अगर x1 इक्वल टू x2 होगा तो x1 और x2 दोनों एक ही हो जाएगा, और fx1 और fx2 पहले से ही इक्वल है, ये 1 हो जाएगा. तो यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर fx1 इक्वल टू fx2 एज्यूम करके चलेंगे मानेंगे, और अगर वो x1 इक्वल टू x2 दे दे तो वो फंक्शन 1 होगा, और नहीं x1 नॉट इक्वल टू x2 होगा तो 1 फंक्शन नहीं होगा. और ऑनटो के लिए को डोमेन में जितने भी एलिमेंट हैं वो ऑक्यूपाइड होना चाहिए, मतलब सबका सब रेंज बनना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट, फंक्शन इज गिवन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर. इसका डोमेन भी रियल नंबर है और को डोमेन भी रियल नंबर है. फंक्शन डिफाइन है एफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस 4x. इसमें एज्यूम करते हैं कि x1 x2 बिलोंग टू रियल नंबर डोमेन में, सच दैट fx1 इक्वल टू fx2. दो एलिमेंट x1 और x2 किसमें बिलोंग करता है, रियल नंबर इन डोमेन, such that fx equal to fx1 equal to fx2. So we have to write here fx1 equal to fx2. fx1 फंक्शन कितना है 3 minus 4x. So we have to write here 3 minus 4x1, और fx2 हो जाएगा 3 minus 4x2. 3 कैंसिल, minus 4x1 equal to minus 4x2, minus 4 कैंसिल, x1 equal to x2. जब ये x1 equal to x2 हो गया, therefore function is 1. फॉर ऑनटो फंक्शन इज fx इक्वल टू 3 माइनस 4x, और fx को हम y लेते हैं तो y इक्वल टू 3 माइनस 4x. यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिपेंडेंसी चेंज करेंगे. y को राइट हैंड साइड में लाएंगे और x को इस साइड में, तो 4x माइनस 4x आएगा तो 4x इक्वल टू 3 माइनस वाई. x इक्वल टू 3 माइनस वाई अपॉन 4. अब फंक्शन है fx इक्वल टू 3 माइनस 4x. यहाँ पर x का वैल्यू पुट कर देंगे 3 माइनस वाई अपॉन 4. 3 माइनस वाई अपॉन 4, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे f 3 माइनस वाई अपॉन 4 इक्वल टू 3 माइनस 4 इन द ब्रैकेट 3 माइनस वाई अपॉन 4. 4 कैंसिल, 3 माइनस 3 एंड माइनस माइनस प्लस वाई इक्वल टू माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल इक्वल टू वाई. जब डिपेंडेंसी को चेंज करके हम पुट करते हैं इसमें डोमेन के जगह पे, तो ये जब y देता है मतलब ये फंक्शन ऑनटो है. इसमें जितने भी को डोमेन में एलिमेंट थे वो सब के सब रेंज बन गए. देयरफॉर फंक्शन इज बाइजेक्टिव. 1 एंड ऑनटो दोनों है, इसलिए ये बाइजेक्टिव है. इसका सेकेंड पार्ट है फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर. लेट fx1 इक्वल टू fx2. x1 x2 बिलोंग टू रियल नंबर. अब fx कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो fx1 कितना होगा 1 प्लस x1 स्क्वायर, और fx2 1 प्लस x2 स्क्वायर. 1 कैंसिल, x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर, और x1 इक्वल टू रूट में प्लस माइनस x2. x1 इक्वल टू, यहाँ पर प्लस माइनस दोनों लेंगे क्योंकि रियल नंबर है. रियल नंबर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है, तो x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2. और ये देयरफॉर फंक्शन इज नॉट 1. ये फंक्शन 1 नहीं है. फंक्शन इज fx इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर. अगर यहाँ पर x के जगह पे पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो 1 स्क्वायर 1 होगा, 1 प्लस 1 2, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आएगा. और अगर निगेटिव लेंगे, जैसे सपोज -1 ले लेते हैं निगेटिव वैल्यू, तो 1 प्लस -1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस ये 1 हो जाएगा और इक्वल टू 2.
यहाँ पर स्क्वायर दिया एक्स स्क्वायर, मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, 1 + एक्स स्क्वायर मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, निगेटिव वैल्यू नहीं देगा। तो निगेटिव वैल्यू छूट जाएगा। रियल नंबर, कोडोमेन में रियल नंबर है, और निगेटिव नंबर्स में कोई भी एक एग्जांपल देके हम इसको बता सकते हैं कि वो कोडोमेन में तो है लेकिन वो रेंज नहीं बन रहा है। तो -2 को हम बता सकते हैं। तो -2 बिलोंग टू आर इन कोडोमेन। इट इज क्लियर दैट f(x) = 1 + एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव वैल्यू देगा ऑफ ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर। thus there does not exist any x in domain R such that f(x) = -2, therefore function is not onto, therefore function is neither 1 1 nor onto. Now question number 8, let A and B are be sets so that A cross B function from A cross B, B cross A, फंक्शन A क्रॉस B से B क्रॉस A है, ये इसका डोमेन है और ये कोडोमेन है। A क्रॉस B डोमेन, B क्रॉस A कोडोमेन, सच दैट f(a, b) = ba इज बाइजेक्टिव फंक्शन, मीन्स 1 1 और ऑनटो दोनों है। फंक्शन फ्रॉम A क्रॉस B टू B क्रॉस A, ये डोमेन है और ये कोडोमेन है, इज डिफाइन एज f(a, b) = b, a। यहाँ पर इसका उल्टा हो जा रहा है, एक AB और ये B हो जा रहा है। लेट A1 B1 एंड A2 B2 बिलोंग टू A क्रॉस B, इसमें डोमेन में है, सच दैट f(x), जैसे यहाँ लिखते हैं हम f(x1) = f(x2), वैसे इसमें f(a1 B1) = f(a2 B2). f(a1 B1) क्या देगा, यहाँ पर देखिए f(ab) = क्या है, ba, इसका ऑर्डर चेंज हो जा रहा है ba, तो यहाँ पर हो जाएगा b1 a1 b1 है तो ये b1 a1 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा b2 a2, और ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब b1 किसके इक्वल हो जाएगा, b2 का, और a1 किसके इक्वल हो जाएगा, a2 को। सो देयरफॉर ये क्या इम्प्लाइज करेगा, b1 = b2 एंड a1 = a2, और ये हो जाएगा a1 b1 = a2 b2, तो x1 = x2, वैसे ही। तो fn देयरफॉर फंक्शन इज 1 1, फंक्शन है f(a, b) = b, a। b, लेट एज्यूम करेंगे, लेट b, a बिलोंग टू कोडोमेन, इन कोडोमेन B क्रॉस A में be any element, then there exists a, b बिलोंग टू A क्रॉस B। यहाँ पर देखिए ये कोडोमेन में है, तो ये a, b किस में होगा, डोमेन में होगा, सच दैट f(a, b) = b, a, therefore function is onto, hence the function is bijective. Next question number 9, let function from natural number to natural number is defined by fn = n+1/2 if n is odd and n/2 if n is even for all n belong to capital N. State whether the function is bijective, justify your answer. इसमें चेक करना है कि ये बाइजेक्टिव है कि नहीं है। इसमें 3 केस पॉसिबल है, x1 और x2 ओड होगा दोनों, x1 और x2 दोनों इवन होगा, और x1 ओड होगा x2 इवन होगा। एक और भी पॉसिबल है, x1 इवन होगा और x2 ओड होगा, लेकिन इसका मतलब सेम है दोनों का मीनिंग, तो x1 भी ओड एंड x2 भी इवन, मीन्स इसमें 3 केस पॉसिबल है। फर्स्ट केस लेते हैं, x1 x2 भी ओड, तो fx1, लेट fx1 = fx2, fx1 यहाँ पर ओड है, तो ओड का क्या है डेफिनेशन, फंक्शन दिया हुआ है fn = ओड के लिए है n+1/2, तो यहाँ पर होगा n+1/2 मीन्स x1 + 1/2, और ये होगा x2 + 1/2, 2 कैंसिल, x1 + 1 = x2 + 1, 1 1 कैंसिल, x1 = x2, यहाँ ये 1 1 हो गया। आगे देखते हैं, लेट x1 x2 भी इवन, fx1 = fx2, इवन में क्या है n/2, फंक्शन की डेफिनेशन है n/2, तो x1/2 और x2/2
2, 2 कैंसिल, x1 इक्वल टू x2। थर्ड में लेते हैं, थर्ड केस में लेट x1 बी ऑड एंड x2 बी इवन। x1 बी ऑड, ऑड में क्या है n प्लस वन बाई टू, x1 प्लस वन बाई टू, और ये इवन में क्या है n बाई टू, x2 मीन्स x2 बाई टू, 2 और 2 कैंसिल, x1 प्लस वन इक्वल टू x2। अब यहाँ पर x2 को ट्रांसपोज करेंगे तो x2 माइनस x1 इक्वल टू 1। x2 क्या था इवन, x1 क्या था ऑड, तो ऑड और इवन का डिफरेंस 1 हुआ। इसका मतलब कि एक इवन है और एक ऑड है, दोनों इक्वल नहीं है। इट मीन्स x1 डज नॉट इक्वल टू x2। और इन तीनों केस में अगर x1 इक्वल टू x2 होता तो उस फंक्शन को हम 1 1 बोलते। तो इसमें थर्ड केस में x1 नॉट इक्वल टू x2 है, इसलिए फंक्शन इज नॉट 1 1। अंटो के लिए डायग्राम, रे डायग्राम से समझते हैं। व्हेन n इज ऑड, जब n ऑड होगा तो fn, इसका डेफिनेशन है फंक्शन का, fn इक्वल टू n प्लस वन बाई टू, ये होगा फंक्शन। f1 1 अगर हम पुट करेंगे तो कितना होगा 1 प्लस वन बाई टू, 2 बाई टू इक्वल टू 1। व्हेन n इज इवन, 2 लेते हैं इवन में, n इक्वल टू 2, ये होगा 2 बाई टू इक्वल टू 1। तो यहाँ पर देखेंगे कि 1 का इमेज कितना है 1 है, और 2 का इमेज भी 1 है। तो 1 का इमेज 1 है, 2 का इमेज भी 2 है। सिमिलरली 3 का इमेज 2 होगा और 4 का इमेज भी 2 होगा। ऐसे करके ये पूरे नंबर 1 बाई 1 ऑक्यूपाइज हो जाएंगे। ये 1 2 3 4 5 ये कोडोमेन के जितने भी नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स, वो ऑक्यूपाइड हो जाएंगे, सभी रेंज बनते जाएंगे। तो ये तो क्लियर है कि ये ऑन्टो है। लेट n बी एनी नंबर, कोई भी एक नंबर लेते हैं जो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में, तो क्या हो जाएगा ऑड का जो फॉर्म होता है जनरल फॉर्म 2n माइनस 1। तो यहाँ पर हम फंक्शन में पुट करेंगे f 2n माइनस 1। जब ऑड होता है तो क्या होता है फंक्शन, इसमें क्या दिया है फंक्शन का डेफिनेशन n प्लस वन बाय टू। तो n प्लस वन बाय टू, n प्लस वन बाय टू, n के जगह में क्या लिखेंगे 2n माइनस वन प्लस वन बाई टू, माइनस वन प्लस वन कैंसिल, 2n अपॉन टू इक्वल टू n। अब 2n इवन नंबर का क्या फॉर्म होता है 2n जनरल फॉर्म। तो f 2n इक्वल टू, जब 2n रहेगा तो कितना होगा, फंक्शन कितना दिया हुआ है n बाई टू, तो 2n बाई टू, 2 कैंसिल इक्वल टू n। यहाँ पर देखते हैं कि जो n है एक नंबर जिसका कि प्री इमेज कितना है, एक ओड नंबर है, और यहाँ n का एक इवन नंबर है। ऐसे करके जितने भी नंबर्स हैं कोडोमेन में वो सभी ऑक्यूपाइज हो जाएंगे, सभी रेंज बन जाएंगे। देयरफॉर फंक्शन इज ऑन्टो, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव, क्योंकि 1 1 तो है नहीं और ये ऑन्टो है, तो ये बाइजेक्टिव नहीं होगा। एग्जाम में अगर देता है कि बाइजेक्टिव है कि नहीं चेक करो, तो शुरू में ही फर्स्ट में ही 1 1 नहीं था, तो ये जब 1 1 है नहीं और ऑन्टो रहे या नहीं रहे बट बाइजेक्टिव नहीं होगा, तो हम उसको लिख सकते हैं कि बाइजेक्टिव नहीं है, ऑन्टो चेक करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, लेट a इक्वल टू रियल नंबर एक्सेप्ट 3 को छोड़ के, एंड b इक्वल टू रियल नंबर एक्सेप्ट 1। कंसिडर द फंक्शन फ्रॉम a टू b डिफाइंड बाय fx इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 इज 1 1 एट ऑन्टो। 1 1 एट ऑन्टो है कि नहीं इसको चेक करना है। लेट x1 x2 बिलोंग टू a डोमेन सच दैट fx1 इक्वल टू fx2, fx1 इक्वल टू fx2, fx फंक्शन का डेफिनेशन है fx इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3, तो x1 अपॉन 2 अपॉन x1 माइनस 3 इक्वल टू x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3। यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे, तो x1 x2 माइनस 3x1 इक्वल टू माइनस 2x2 प्लस 6, x1 x2 माइनस 3x2 माइनस 2x1 प्लस 6 कैंसिल, और x1 x2 और x1 x2 कैंसिल। थोड़ा सिंप्लीफाई करने के बाद में आंसर आ जाएगा x1 इक्वल टू x2, देयरफॉर फंक्शन इज 1 1, और फंक्शन 1 1 हो गया।
फंक्शन इज गिवन एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री। एफ एक्स को हम क्या ले लेंगे, वाई, तो वाई इक्वल टू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो वाई इन द ब्रैकेट एक्स माइनस थ्री इक्वल टू एक्स माइनस टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में एक्स वाई माइनस थ्री वाई इक्वल टू एक्स माइनस टू। अब यहाँ पे हम डिपेंडेंसी को चेंज करेंगे, एक्स वाई को लेफ्ट साइड में लाएंगे, सॉरी एक्स को, और वाई को राइट साइड में। तो एक्स वाई माइनस एक्स इक्वल टू थ्री वाई माइनस टू, एक्स इसमें से कॉमन ले लेंगे, वाई माइनस वन इक्वल टू थ्री वाई माइनस टू, तो एक्स इक्वल टू थ्री वाई माइनस टू अपॉन वाई माइनस वन। नाउ फंक्शन इज गिवन एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री। अब यहाँ पर हम x का वैल्यू पुट कर देंगे, कितना है x का वैल्यू, f ये है थ्री वाई माइनस टू अपॉन एक्स वाई माइनस वन, यहाँ पर f थ्री वाई माइनस टू अपॉन वाई माइनस वन। यहाँ पे हम लिखेंगे x के जगह पे कितना लिखेंगे, थ्री वाई माइनस टू अपॉन वाई माइनस वन माइनस टू, और थ्री वाई माइनस टू अपॉन वाई माइनस वन माइनस थ्री। एलसीएम लेके थोड़ा सॉल्व करेंगे, वाई माइनस वन वाई माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये लास्ट में आंसर आएगा y। अगर ये y आ जाता है तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑनटो, तो देयरफॉर फंक्शन y आ गया, इसलिए फंक्शन क्या है, ऑनटो, और हेंस फंक्शन इज 1 1 एंड ऑनटो।